नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्र समाचार। आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के दौरे जिले में लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में रीवा जिले के समरिया विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए जनता के बीच कार्यकर्ताओं को जाने की बात कही। उन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देने को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित क्षेत्रीय विधायक केपी त्रिपाठी की उपस्थिति रही। वहीं विधायक केपी त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रीवा जिले एवं सिमरिया क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार की उपलब्धियां बताई और जनता के बीच जाने को कहा। रीवा से सूत्र समाचार के लिए गणेश तिवारी की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं के मन में जलप्रपात जब गिरता है, जो संगीत सुनाई देता है, वही संगीत सबके मन में बज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताने के लिए सिमरिया का हजारों कार्यकर्ता कमर कस के आपके सामने प्रतिज्ञाबद्ध होने को तैयार है। आपने मालवा की भूमि उर्वरा भूमि जानी जाती है, फर्टाइल भूमि है, और आप जहां जहां गए हो भारतीय जनता पार्टी के कमल को आपने कमल खिला दिया है, फर्टाइल कर दिया है। उसको कमल को पूरी तरह से खिलाने का काम आपने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, एक बार फिर जोरदार तालियां बजा के कैलाश जी वाले जोरदार सिमरिया वाली ताली। हम सबके लोकप्रिय सांसद, रीवा के लोकप्रिय सांसद, सफाई के अग्रदूत, यदि विकास में भारतीय जनता पार्टी का एक कदम रीवा को महानगर की तर्ज पर बनाने के लिए राजेंद्र शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सांसद जी ने हम लोगों के पांव जमीन पर एक पांव बढ़ाने का काम किया है। सामाजिक काम जैसे जनार्दन मिश्रा जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जिनके मन में यह सपना है कि रीवा जिला नंबर 1 जिला बने, विंध्य क्षेत्र नंबर 1 क्षेत्र बने, और रात दिन एक करके मैंने 20 सालों में कभी उनको इधर उधर की बात करते नहीं सुना। यदि सुना है तो रीवा का कौन सा कोना चमक जाए, रीवा में सोलर पावर प्लांट आ जाए, रीवा में सफेद सेब की वापसी हो जाए, ऐसे कई सारे काम रिकॉर्ड तोड़ जिनसे आज रीवा गौरवान्वित होता है। ऐसे हम सबके नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का जोरदार ताली बजा के एक बार इनका स्वागत करना। हम सबके बीच में महोबा से हम लोगों के बीच में एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के और हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए हम लोगों को गर्व है। मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमने का मुझे मौका मिला है, और पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के दिलों में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शिवराज सिंह चौहान करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों में राज करने वाले नेता का नाम यदि कुछ है तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी है। उनका जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करता। जब पश्चिम बंगाल में प्रभारी बनाए गए थे, बंजर भूमि थी भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल, जैसे हमारा विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर भूमि थी। लेकिन आज क्या कोई ये कहने का साहस कर सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर भूमि है, और पूरे विंध्य क्षेत्र में विकास की जो गंगा बही है, उसके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में विंध्य क्षेत्र स्थापित हो गया है। लेकिन जब आपको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 सीटें थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को
पश्चिम बंगाल का एक हंसता हुआ शहर दिखाई देता है, खेलते हुए नागरिक दिखाई देते हैं और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को जाता है। एक बार फिर से तालियां बजाकर राजेंद्र जी का स्वागत करें। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप भी सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हम मोदी जी के युग में, हम शिवराज जी के युग में इस क्षेत्र के भी मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। इस क्षेत्र में भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनका मैं बहुत आदर करता हूं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या जब इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष रहे तब इस क्षेत्र में विकास हुआ क्या? आप बताइए, हुआ क्या विकास? पीछे वाले बताइए, हुआ क्या विकास? ये विकास कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी तो आज विकास होते होते इतना विकास हो गया कि मध्य प्रदेश तो ठीक है, यहां से प्रयागराज जाना हो तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, नहीं तो 4 घंटे में प्रयागराज जाने में भी हमको लगते हैं। इतना विकास, और ये विकास भारतीय जनता पार्टी का सपना है, देश का विकास। 2014 में आपको याद है जब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, जो पहली बार संसद की सीढ़ी चढ़ रहे थे, और सीढ़ी चढ़ने के बाद पहले उन्होंने क्या किया था, याद है आपको? प्रणाम किया था। किस किसने देखा था टीवी पे बताइए? सबने देखा। उन्होंने प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर में चढ़ने के बाद उसे प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद भाषण दिया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार दलितों की सरकार होगी, मेरी सरकार पिछड़ों को सशक्तिकरण करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। मुझे कहते हुए गर्व है। जी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है मध्य प्रदेश में? बहुत तैयारी है। पोलिंग बूथ तक हमारा सशक्त है। हमारे लगभग 63,000 पोलिंग बूथ है। वहाँ पर हमारी 65,000 पोलिंग बूथ है। उसके सशक्तिकरण का कार्यक्रम में हर पोलिंग बूथ पर हमारे पास कार्यकर्ता हैं, और वो जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं और उनके लाभान्वित होने वाले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम 160 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे और एक बार फिर सरकार। टिकट के बंटवारे को लेकर के क्या नीतियां बनाई गई हैं? पुराने विधायकों की टिकट कटेगी या फिर? अब ये नीति सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। बीजेपी के विरोधी माने जाने वाले व्यक्ति को कैसे दोबारा बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया? इसमें क्या रणनीति थी और क्या योजना बनाई गई इसके तहत? देखिए, ये ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब इस प्रकार नहीं दिया जा सकता, पर ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी व्यक्ति योगदान देगा हम उसका स्वागत करेंगे। सागर में मल्लिकार्जुन ने आज घोषणा की है कि वहाँ पे संत रविदास जी की विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उनके नाम से, अगर सरकार बनती है तो। जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो सागर में संत रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगर बुलाना होगा ना, इसका मालूम है कि उनको विश्वास ही नहीं है कि सरकार बनने वाली है, और हम दावे से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। 100 करोड़ रुपए में मंदिर बन रहा है, तो संत रविदास जी का प्रदेश ही नहीं देश के अंदर जो सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, वो सम्मान हम देने का काम। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव में हम 350 से ज्यादा सीट जीतेंगे और एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री।